हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। साइकोलॉजी में, पेडागोजी में हर एक साइंटिस्ट का अपना एक प्रभाव रहा है। हर मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने तरीके से विकास को डिफाइन किया है। किसी ने सामाजिकता से बोला, किसी ने नैतिकता से बोला, किसी ने बोला कि एज के हिसाब से होगा, किसी ने विकास को किसी तरीके से जैसे वो गत से डिफाइन करते हैं कि अगर आप सामाजिक ताने बाने में रहोगे तब आपका विकास होगा। लेकिन जीन पियाजे एक नंबर में क्वेश्चन सीट हर टेट में पूछा जाता है, वो चाहे टेट हो सी टेट हो, तो जीन पियाजे की लगभग वो जो 4 स्टेज हैं उन्हीं स्टेजों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में। पहली बात तो ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। स्विट्जरलैंड सभी को पता है, ऐसा देश जो दोहरी नागरिकता के लिए जाना जाता है, प्यारा देश है, ठीक है। पियाजे इन्होंने क्वेश्चन पूछेगा, जैसे किसी ने कुत्ते पर प्रयोग किया तो किसी ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया, इसलिए इसको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन का भी देखना पड़ा। इन्होंने अवस्थाओं को डिफाइन किया कि 0 से 2 वर्ष के बीच किस तरीके से बच्चा अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके से वो सीखता है, वो इशारों से अपने आप को बताता है कि मुझे ये चीज चाहिए, वो रोता है मुझे दूध चाहिए। फिर कुछ ऐसी स्टेज आती है कि वो एनालिसिस पावर उसकी बढ़ जाती है, कुछ ऐसी स्टेज आती है वहां पर उसकी थिंकिंग पावर्स, जिसको यहाँ पर मूर्त अमूर्त तरीके से डिफाइन किया गया है। तो ये 4 अवस्थाएं हैं, ट्रिक के अप्रोच के साथ सीखेंगे, चारों के चार अभी समझ में आएगी। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया, इसको ज्ञानात्मक विकास भी बोलते हैं, ध्यान रखना इस बात को। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। हाँ चलो आइए शुरू करते हैं। तो संवेदी गामक अवस्था होती जन्म से 2 साल। पहली बात तो इसको 0 से 2, ठीक है, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15 इस तरीके से डिफाइन किया गया है, ठीक है। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15 ये 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा जीन पियाजे ने विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है, बच्चे के विकास को। तो बच्चे के विकास की 4 अवस्थाएं बांटी है। या क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ और तरीके से पूछ ले कि विकास की 4 अवस्थाओं को किस मनोविज्ञान के द्वारा डिफाइन किया गया। तो जीन पियाजे कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। तो 0 से 2 के बीच में बच्चा क्या सीखता है, 2 से 7 के बीच में क्या सीखता है, वो 7 से 11 के बीच में क्या सीखता है, और 11 से 15 के बीच उसमें किस तरीके की प्रक्रिया के चेंज आते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो पहले सेंसरी होता है गामक जन्म से 2 वर्ष के बाद, इसमें बच्चा किस तरीके से आएगा। फिर आता है पुरुष सक्रियात्मक अवस्था 0 से 7, फिर आता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, फिर आती है औपचारिक सक्रियमक अवस्था 11 से 15। पहली पढ़ते हैं संवेग गामक अवस्था 0 से 20 के बीच में। बालक जो भी कार्य करता है शरीर की इस अवस्था में समझ होती है, जो भी कार्य करता है शरीर से इस अवस्था में संवेदी, वो सेंसरी के माध्यम से बताएगा, जैसे पकड़ना, खेलना, लिखना, चूमना, ठीक है। एक्स आंख, कान, नाक, त्वचा, इस तरीके से अपने आप को डिफाइन करेगा। वो कहने का मतलब 0 से 2 के बीच में बच्चा क्या करेगा, अपने आप को क्या करेगा, बालक जो भी कार्य करेगा शरीर से इस अवस्था में समझ होती है। बच्चों को ज्यादा समझदारी तो होती, 0 से 2 बीच में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, दूध के दांत भी आते हैं, सिर्फ 20 दांत आते हैं, सिर्फ वो इशारों से समझता है, दूध चाहिए तो रोना शुरू कर देगा। तो इस तरीके की अवस्था को क्या बोलते हैं हम। आपसे क्वेश्चन पूछेगा संवेगी गामक अवस्था की उम्र क्या है, 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से क्या लगाओगे आप, 0 से 2 के बीच में संवेगी गामक अवस्था। संवेग सेंसरी, तो गामक का मतलब शुरू हो गया उसका गमन, तो चलना फिरना शुरू हो गया है इस अवस्था में बालक। फिर आएगा दूसरा पुरुष सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच में, ठीक है, पूर्व 2 से 7 के बीच में। लास्ट में देखेंगे ट्रिक, बालक चित्रों के प्रयोग से शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग, बालक चित्रों का प्रयोग और शब्दों का प्रयोग सीख जाता है। चित्रों का प्रयोग मतलब जैसे बिल्ली को देखकर बिल्ली बोलना शुरू कर देगा, कुत्ते को देखकर कुत्ता बोलना शुरू कर देगा, ठीक है, मम्मी को मम्मी बोलना, पापा को पापा, दादा को दादा, नानी को नानी। शब्दों से चित्रों को देखकर इस तरीके से वो अपने आप को रिप्रेजेंट शुरू कर देगा, ठीक है। फिर तीसरी है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, ये पूर्व थी, ये मूर्त है, और मूर्त में से ही क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। मूर्त में से ही क्वेश्चन आता है बार बार, 7 से 11, मतलब वहां पर अपनी मूर्तियां बनाना शुरू कर देता है, मूर्त अवस्था। और जब आदमी मूर्तियां बनाता है तो कैसी कल्पनाओं में होता होगा, तर्क पर आधारित रहता है, चिंतन करता हूं। मूर्त अवस्था का मतलब मूर्तियां बनाना, और जब मूर्ति बनाता है तो मूर्तिकार के मन में क्या होता है
चिंतन होता है पहले, बहुत ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा चिंतन किस अवस्था में शुरू होता है, तो चिंतन कहाँ होगा, मूर्त अवस्था में, जहां पर आदमी मूर्तियां बनाना शुरू कर देता है। और जब भी किसी की मूर्ति बनाएगा, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो उसने पहले सोचा होगा कि मैं इस तरीके से बनाऊं, या किसी की भी जैसे धोनी की तस्वीर बनाता है तो पहले कल्पनाएं करता है, चिंतन करता है कैसे कैसे बनाऊं। तो मूर्त अवस्था में क्या करेगा, चिंतन पर आधारित होगी, ध्यान रखना, चिंतन का समावेश होगा, मूर्त चिंतन होगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिए, सही अनुपात का अंतर आकार भार कर्म आदि को समझने लगता है, यही आएगा। तर्क पर आधारित कौन सी अवस्था है, तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है। इसको आप बेशक से औपचारिक अवस्था की बजाय बेशक से अमूर्त बोल सकते हो, ठीक है, अमूर्त। 11 से 15 वर्ष के बीच में। लास्ट में क्वेश्चन है और क्वेश्चन के आंसर भी बताना आपको, ठीक है। अमूर्त चिंतन, वहां पर किस तरीके का था, मूर्तियों का चिंतन था, ठीक है, मूर्तियों का चिंतन, ठीक है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। यहां पर कौन सा अमूर्त का लगता है, यानी निर्णय, वो कोई भी ये क्वेश्चन आता है, निर्णय स्मरण, निर्णय लेने की क्षमता जीन पियाजे की कौन सी अवस्था में होती है। तो आपको ध्यान रखना, निर्णय हमेशा अंतिम में लिया जाता है, कहते हैं ना कि अंतिम निर्णय, अंतिम निर्णय का मतलब उसकी लास्ट स्टेज, लास्ट स्टेज कौन सी, जो 11 से 15 के बीच में है। तो ध्यान रखना, निर्णय लेने, क्वेश्चन किस तरीके से सेट करेगा कि निर्णय लेने की जीन पियाजे की कौन सी अवस्था में निर्णय लेने की अवस्था बोला गया है। समझ में आया तो आप बोलोगे निर्णय अंतिम में लिया जाता है, और अंतिम अवस्था कौन सी है, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ध्यान रखना इस बात का, कौन सी है, 11 से 15। आई होप समझ में आ गया होगा। मनन आदि करना, मनन आदि करना, अंकों का प्रयोग करना, क्योंकि यहां पर क्या करेगा, वो निर्णय लेगा, अंकों का प्रयोग करेगा, समस्या समाधान करने लगता है, कार्य कारण को समझता है, यानी कार्य में अंतर समझता है। 11 से 15 की अवस्था में क्या करने लग जाता है, वो अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। अमूर्त चिंतन का मतलब उसकी एनालिसिस पावर बढ़ जाती है, और एक ऐसी स्टेज आने की हो जाती है कि बच्चा मेच्योरिटी की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ने शुरू हो जाता है। जहां पर मेच्योरिटी होगी वहां पर क्या आ जाएगा, अमूर्त चिंतन आ जाएगा। निर्णय लेगा, कब लेगा वो, जब समस्या उसके सामने आ जाएगी। और समस्या कब आती, अंतिम में समस्या आती है और अंतिम में ही समाधान होता है, ध्यान रखना। तो अंतिम समस्या और अंतिम कौन सी, लास्ट स्टेज यही आएगी, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन करते हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक सीमांत किससे संबंधित है, मानव के बुद्धि और विकास से। तो ये किससे संबंधित है, बुद्धि और विकास से है। कई सामाजिक से बोल दे, नैतिकता से नहीं, किससे है, बुद्धि और विकास से है, कि बुद्धि का विकास किस किस तरीके से एज के साथ होता है, ठीक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को किस नाम से जाना जाता है, विकासीय थ्योरी। पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी, 4 दी। मूर्त अवस्था कहां पर है, 7 से 11, जहां पर मूर्तियों का चिंतन करता है वो। सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना पियाजे है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पियाजे की पुस्तक का नाम क्या, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पियाजे की पुस्तक का क्या नाम है, जो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने किस पर प्रयोग किया था, ये भी आपको बताना है, ठीक है। और आईक्यू सबसे पहली बार किसने दिया था, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तीसरा, भारत में पहली प्रयोगशाला, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब हुई, क्योंकि विदेशों का तो आपको पता है 1879 में विलियम वुड ने की थी। भारत में पहली मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला बनी थी वो कब बनी थी। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 1 नंबर पक्का हुआ, नहीं हुआ, कोई भी समझ में ना आया हो तो आप बोल सकते हो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।